मैं कृषि मंत्री हूं। मेरा संबंध सीधे किसानों से और खेतों से है। कृषि आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा, उसके प्राण। और किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। ये मेरा मूल मंत्र है। इसलिए जब यहां कहा जा रहा था कि मक्के को एक ताकत के रूप में स्थापित करना है, मुझे तो किसान को एक ताकत के रूप में स्थापित करना है। उसमें मक्का भी सहयोगी हो तो मक्के का भी स्वागत है। हमारी नीति है प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना, किसानों की आमदनी बढ़ाना, खेती को लाभ का धंधा बनाना, पोषण युक्त आहार कैसे हमारी जनता को मिले उसकी कोशिश करना। और एक और लक्ष्य हमारा कि इस धरती केवल हमारे लिए नहीं है, आने वाली पीढ़ियों का भी इस पर हक है। और इसलिए हम कोशिश ये करें कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये धरती अन्न पैदा करती रहे। कहीं ऐसा ना हो कि हम अधिकतम उत्पादन के चक्कर में इसका इतना शोषण कर लें कि बाद में वो बंजर होने की दिशा में बढ़ जाए। आने वाली पीढ़ियों का भी ख्याल रखना है। अभी हमने जिन किसानों का सम्मान किया उनने मक्के के उत्पादन में नए रिकॉर्ड स्थापित किए। मैं उनको बधाई देता हूं, मैं उनका स्वागत करता हूं। किसान भी वैज्ञानिक है। अभी विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत हमने सारे वैज्ञानिकों को किसानों के बीच में भेजा। हमारे लगभग 11,000 लोग 60,000 गांव में पहुंचे, 60,800 कुछ गांव में। अब देखिए उत्पादन कहां बढ़ेगा? उत्पादन खेत में बढ़ेगा। साइंटिस्ट लैब में बैठता है, रिसर्च जरूरी है, लेकिन कई बार ये रिसर्च नीचे किसानों तक ढंग से पहुंचते ही नहीं है। लैब अलग काम कर रही है, किसान लैंड पे काम कर रहा है। ये लैब और लैंड मिलते ही नहीं थे। हमने तय किया कि वैज्ञानिक किसानों के खेतों में जाएंगे, लैब टू लैंड जोड़ने का काम किया जाएगा। और हमारे वैज्ञानिक निकले। राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के, कृषि विभाग का अमला, हमारे साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के लोग, केवीके के लोग, प्रगतिशील किसान। और वो प्रयोग बहुत उपयोगी इसलिए हुआ कि अभी तक साइंटिस्ट शोध करते थे अपने हिसाब से। यहां से मैं आईसीआर की मीटिंग में जा रहा हूं सीधे, और मेरे निर्देश यही है कि जो आप सोचोगे रिसर्च वो नहीं होगा, जो किसान की जरूरत है रिसर्च वही होगा। मक्के में कई चीजों की जरूरत है। मक्का तीसरी सबसे बड़ी क्रॉप हो गई आज, लेकिन प्रोडक्टिविटी के मामले में आज भी हम दुनिया में बहुत पीछे हैं। स्टार्च कम है। कई तरह की शोध की जरूरत है। अमेरिका में, ब्राजील में कितना मक्के का उत्पादन होता है। हम जीएम सीड्स का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन बावजूद इसके उत्पादन और बढ़ाया जा सकता है। तो हमने अपने वैज्ञानिकों को निर्देश दिए हैं कि मक्के में उत्पादन कैसे बढ़े, क्योंकि 90 के दशक में केवल 10 मिलियन टन उत्पादन था लगभग। अब ये बढ़ के लगभग 42.3 मिलियन टन तक पहुंच गया है, और आगे ये 86 मिलियन टन पहुंच सकता है 2047 तक।
अभी हमारी जो एवरेज प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है 3.78 टन पर हेक्टर। ये अलग बात है कि कुछ किसान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इन किसान मित्रों को भी कहना चाहता हूं, इनका हम उपयोग करेंगे कि बाकी किसानों को भी एजुकेट करने में हमारी मदद करें, हमारा साथ दें। कुछ राज्यों में, बंगाल में, बिहार में प्रोडक्टिविटी अब एवरेज से ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल अभी ये और बढ़ाने की जरूरत है। हमको आईसीआर को धन्यवाद भी देना चाहिए कि मक्का की कई नई किस्में 265 अलग अलग वेराइटीज विकसित की है, और उनमें से 77 हाइब्रिड किस्में भी है, जिसमें स्पेशलिटी कॉर्न भी शामिल है, और लगभग 30 बायो-फोर्टिफाइड भी है। तो काम हुआ है, लेकिन मुझे लगता है काम और करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने भी कसर नहीं छोड़ी है। बीच में मक्के के रेट काफी गिर गए थे, 1200, 1300, 1100, 1400 रुपया कुंटल बिक रहा था। मिनिमम सपोर्ट प्राइस ही 2400 रुपया कुंटल है। और इथेनॉल हमारा टारगेट है 25-26 तक 20% तक पेट्रोल में मिलाने का जो टारगेट है वो पूरा किया जाए। इसके कारण भी किसान भाई जानते मक्के के दाम बढ़े हैं। मक्का के किसानों को ठीक दाम मिले, इसकी भी हम कोशिश करते रहेंगे। उत्पादन की लागत घटे कैसे, इसके भी मैंने निर्देश दिए। रिसर्च करके, शोध से, अनुसंधान से पर हेक्टर हम लागत कैसे घटा सकते हैं, इस दिशा में भी काम करना पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन आज एक बड़ा मुद्दा है। जून में ही इतना पानी बरस गया कि कई राज्यों में हाहाकार मचा हुआ है। गिरता तो ऐसा गिरता है कि तबाह कर देता है, और कई बार अगर गैप होता तो इतना बड़ा होता है कि फसलें खराब हो जाती है। इन खतरों से निपटने वाली फसलें भी हमें चाहिए। हमारे रेनफेड इलाके में मक्के का उत्पादन कैसे बढ़े, जहां ज्यादा पानी गिरता है वहां भी फसल कैसे टिकी रहे, और इसलिए उस तरह की किस्मों के लिए भी हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। आपके पंजाब में, हरियाणा में डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है कृषि का, इसलिए धान की जगह कुछ मक्के में किसान शिफ्ट हो जाए, इसके हम प्रयत्न कर रहे हैं। वैसे कई राज्यों में मक्का तेजी से बढ़ रहा है। अब मध्य प्रदेश से मैं आ रहा हूं, मध्य प्रदेश में भी धान का जो सोयाबीन का इलाका मक्के में अब शिफ्ट हो रहा है। इस शिफ्टिंग से मुझे प्रसन्नता नहीं है, क्योंकि मैं तो सब फसलों को बराबर महत्व देता हूं। तिलहन की भी जरूरत है, तेल की भी जरूरत है देश को, लेकिन कुछ चीजें हमको और करनी पड़ेगी। DDGS जो एक सहायक उत्पाद है, उसमें प्रोटीन काफी होता है, लेकिन मक्के से ज्यादा चावल में होता है। मक्के में अगर 25 से 30% है तो चावल में 40 से 45% है। ये प्रोटीन मक्के में और कैसे बढ़े, इसकी हम चिंता कर रहे हैं। स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न, ये ऐसी फसलें हैं कि जिससे किसान को तत्काल लाभ मिलता है, और 3-3, 4-4 बार हम ये फसल पैदा कर सकते हैं। उनकी भी और अच्छी किस्में कैसी आए, इस बात की हम कोशिश करते रहेंगे। एक चीज और जो मेरे दिमाग में है, मक्के में स्टार्च कैसे बढ़े, क्योंकि ये स्टार्च है जो केमिकल प्रक्रिया से ग्लूकोज में बदल जाता है, और खमीर द्वारा ये इथेनॉल में बदल जाता है। हमारा लक्ष्य है अभी जो वर्तमान में 65 to 70%
स्टार्च की तुलना में इसको 72% तक ले जाना, ताकि मक्का और उपयोगी हो जाए